साथी, मैं जो है राकेश शाह धुर्वे, मेरा गांव का नाम है अखड़ार, ग्राम पंचायत माधोपुर, पोस्ट ऑफिस टिकरी पिपरी, थाना शाहपुर, जिला डिंडोरी के अंतर्गत आता है। और मेरे गांव से यह पट्टा राजाओं का गढ़ जो है सुकुमगढ़, वह सुकुमगढ़ को हम 2007 से लगातार संरक्षण करते हुए, वहां के लोगों को एकत्रित करते हुए, और अभी भी वहां जोत जवारी का जो हमारा कार्यक्रम चलता है। साथियों, ज्यादा कुछ विस्तार से नहीं कहूंगा। पट्टा लोगों, आप जब जाएंगे उस जगह में तो आपको पुनः खुद पता चल जाएगा कि हमारे पुरखा पूर्वज जिनका कुंडा मिलान किस जगह में किया जाता था, वह चीज जो है आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे गढ़ कैसा है। उस गढ़ को सियाने लोगों ने बताया करता था कि इस सुकुमगढ़ से जो है अगर पुनः गौड़ राज्य स्थापित अगर होता है तो यही सुकुमगढ़ से जो है विश्व में एक क्रांति और एक ऊर्जा निकलेगा, नहीं तो अन्यथा कहीं से नहीं निकल सकता। ऐसा उन्होंने कहा। कहने के बाद जो है हमें अचानक पढ़ाई के दौर पर हमारे गुरु सुरेन साहब मराबी हुआ करते थे, जिन्होंने गोंडवाना के एक से एक गढ़ किलाओं के बारे में उन्होंने कर्मा ददरिया, रीना सैला, झूमरा सरसेती उचाटाई से तमाम प्रकार के गीत गानों के माध्यम से हमारे देवी देवालों को जगाने का प्रयास किया करते थे। उन्हीं के साथ हमने जा करके जगह जगह जाने का मौका मिला। मिलने के बाद जो है कुछ ही दिन बीते, दिनों के बाद उन्हें शराब की नशा की हालत में जो है उन्हें एक मौत का आगाज हुआ। उसी दिन से हमारे इस उगती हुए गोंडवाना का चहल और हमारे समाज में जो पट्टा परिवार और हमारे धुर्वे परिवार, हमारे सगा संबंधी जो साथियों, हमारे 18 सगा होते हैं। और इस धरती में अगर मुख्य माना जाए तो 4 दिशा है। 4 दिशा लिखा तो नहीं गया है, लेकिन ये 4 दिशा की याद जो है हमारे पुरखा पूर्वजों ने सात्विक सत्य देव मानकर, बड़ा देव मान करके और इन चारों दिशाओं को पूजने के बाद इन्होंने यही चार दिशाओं को 4 गंगा के रूप में स्थापित किए, जिन्होंने आज अमर अजर अमर रहेगा, वो कभी बदला नहीं जा सकता। और 7 दिन जैसे हुए, वह 7 दिन को हमारे 7 समुंदर में भी उन्हें विलय किया गया। तो साथियों, हमसे सबसे पहले यही चीज जानना होगा कि यहाँ धरती में 4 लोग हैं। 4 लोग कौन है, वो कहाँ से हैं, कैसे हैं। जब हम विस्तार पूर्वक उनको जानेंगे तब अपने गढ़ गढ़ी और हमारे देवी देवाला के वास्तविक सत्य पर हम पहुंच सकेंगे। नहीं तो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो है परस्ते हुए, धुर्वे हुए और मराबी और मरकाम हुए, 4 दिशाओं में चारों लोगों का यह बेल विस्तार शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद इसका जो है इन्हीं से नात गोत व्यवस्था चलाया, देव व्यवस्था, जिन्होंने 4 देव से 7 देव मानने वाले हुआ करते हैं। साथियों, मैं धुर्वा परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में पट्टा राजा 18 सगा आते हैं। उस 18 सगा में सभी लोगों का गढ़ गढ़ ही जो है अलग है, लेकिन यह पता होना चाहिए हम कौन वंशज, कौन ऋषि से जन्म लिए। 4 दिशा तो है, अभी जानते हैं, बता रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि 4 दिशा होते हैं, 4 से 5 दिशा नहीं हो सकती। ये बात सब है कि 4 से 5 दिशा नहीं हो सकता, 7 दिन से 8 दिन नहीं हो सकता। 12 महीना में 1 साल होता है, 12 महीना को 13 महीना भी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये संभव नहीं है कि 12 से 13 महीना हो जाए। वह 12 महीना कौन है और 12 महीना को कैसे बनाए। जैसे लांझीगढ़ के हमारे तहकाम राजा, जिन्होंने भूरे भगत माता कोतमा कोयतार जांगोटाई के रूप में जिन्हें विख्यात किया, और हमारे पहंदी पारी को पारलिंगो, जिन्होंने पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम इसको माने कि इसको माने, किसको माने। हमारे तो कोई सही जानकारी ही नहीं मिल पाता ना इस प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमारे लोगों को जिस समय शिक्षा की आवश्यकता होनी थी उस समय हमारे लोगों को शिक्षा नहीं दिया गया।
बरगला दिया गया, और जब शिक्षा लेने की बारी आया तो सामने वाले जज मिनिस्टर बनकर डर गए। जो वास्तविक सत्य शिक्षा है वह शिक्षा जो है हमें नहीं दिया जाता है। जो असत्य शिक्षा है वह जो है हमें मिलता है, जो हमें कहीं नहीं काम नहीं आता है। हमारे ये समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है। प्रकृति के हर जीवों को उड़ते बोलते उनके रेंगते फिरते देखकर जो है हम एक मौसम को भी अनुवाद कर लेते हैं। भरे फूल देखने से भी अनुभव कर लेते हैं कि इस रास्ते में जा रहा हूं, मुझे खाली दिखा तो पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा। तो हमारे लोग ऐसे आध्यात्मिक चीज को देख करके जो है जान जाते थे कि यह कार्य मेरा सफल हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसे आध्यात्मिक विचारों को। तो साथियों, पट्टा राजा हमारे 3 जीव हैं और हमारे 3 संस्कार हैं। 3 संस्कार से हमारा चौथा संस्कार नहीं है। हमारे परिवार में या हमारे सगा भाइयों में हमारा एक वनस्पति है, एक पक्षी है और एक पशु है। यही हमारे टोटम में आते हैं। और हम पट्टा परिवार आपके बीच में आया, मुझे बहुत 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 आपको धन्यवाद करता हूं कि ऐसे अचानक समय में आप लोगों से मेरा अचानक उसी सुकुमगढ़ के पवन माटी में मुलाकात होने का सौभाग्य रहा होगा, जो आज आपके 7वां बैठक इस पट्टा फैमिली के बीच में मुझे आमंत्रित किया गया। आपके आयोजक परिवार को मैं तहे दिल से मैं सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आने वाले दिसंबर में जो है 27, 28, 29 दिसंबर, इसमें हम जो है वहां थड़ा पैन गोंगो कार्यक्रम रखते हैं सुकुमगढ़ में। अब पट्टा लोगों के बीच हम बैठ चुके हैं, हरगिज जो है अब किसी ने हमें नहीं रोक सकेगा। अब एकदम जो है हम एक जोश जुनून के साथ काम करेंगे और काम करेंगे जब तक अंतिम सांसों तक हमने वास्तविक सत्य जो गढ़ है उनके बारे में हम सही जानकारी देंगे। और कहाँ क्या होता है यह जानकारी जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक हम भी स्थिर नहीं बैठेंगे। लेकिन पट्टा राजा, आपने गए आपके परिवार को एक बार आपकी उस कुटुंब बढ़िया में जरूर प्रदर्शन करें। जब तक आपके गढ़ किला में नहीं जाएंगे तब तक अंदर का जो खुलने को होता है वह दरवाजा जो है खुलता नहीं। जब तक वहां एक बार आप थड़ा पैन गोंगो में सम्मिलित हो जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ का रहस्य और हमारे गढ़ का लीला क्या है। साथियों, वहां कार्यक्रम करने में हम तमाम प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ा। इसके बाद आज आपके परिवार में हमें फर्स्ट ही आने का मौका मिला नहीं। 3, 4, 5 साल से हम वहां तमाम प्रकार के हमारे से लोग जो है पीछे से मारपीट करने का आरोप लगाते थे, लेकिन वहां सुकुमगढ़ के सुकमादाई सुकुम सहराजा वह पुरखाओं के द्वारा हमारे शरीर में किसी प्रकार का झंझ नहीं आया। प्रशासनिक लोग गए, प्रशासन के लोग भी वहां जाकर के हाथ जोड़े विनती किए और वहां के विचार व्यवस्थाओं में उन्होंने नजर रखा और जो उन्हें दान पुण्य करना था वह चीज किए। इसके बाद वहां से चले गए। लोग बोले कि यहाँ कार्यक्रम करते हैं जंगल के अंदर, तमाम प्रकार के आरोप किए, लेकिन उस आरोप को हम सच्चे दिल से उस जगह पर काम किए तो हमने कामयाब सफल रहे। वन विभाग के तरह तरह के लोग हमें टॉर्चर किए, लेकिन हम किसी के नहीं माने। बोले हमारे पुरखाओं का पूर्वज संपत्ति है, इस जगह में आप नहीं जा सकते, लेकिन हम एनी टाइम जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई रोकने वाला नहीं होता। अगर रोकने वाले हो तो इसके बारे में जानकारी है, अगर हो तो रोक दो, नहीं तो फिर मरना है तो सामने आओ। ऐसे तमाम प्रकार के वहाँ विवाद करने वाले नौकरी से वंचित हो गए। हमें टोके, हम कहे भैया सबको हम नौकरी देंगे, सब चीज करेंगे। हम गढ़ से बहुत लोगों को वहाँ वैसे कहना चाहिए चारों दिशाओं के सभी बाल बच्चे को एक सुकुमगढ़ से राजा का ही रूप जो है लेकर वहाँ वर मांगे हैं, उनको मिला है। और बड़े बड़े हमने केसों को भी लड़े सुकुमगढ़ में बैठ करके उस सुकुमादाई के आशीर्वाद से जहाँ पर हमने कदम रखा वहाँ पर हम सफल ही हो गए। हमें रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई वकील नहीं लगे हमको। वकील भी रोकने के लिए कोशिश किया तो उनको जब बयान देना पड़ता था तो अपने आप बोलते हैं हमारे सामने कि यार हम वहां से ऐसा किए ऐसा करके। हमारे ग्राउंड के अंदर घुसे ना आदमी को सच्चा ही बयान देना पड़ेगा।
अगर वहां गलत करके भाग रहा है तो 5 कदम जाएगा वो गिर जाएगा, क्योंकि सुक्कुमगढ़ का जो शक्ति है वो दुनिया का एक ऐसा पहचान शक्ति है जिन्होंने अमरकंटक के दूसरे स्थान में गिने जाते हैं इस दुनिया में। साथियों, आज जो है वहां से, उसी सुक्कुमगढ़ से यही अमर ज्योति जलकर शुरुआत होता है, तो दुनिया के कोने कोने में जो है गोंडवाना का एक तूफान और एक कार्यक्रम का रंग सुरंग शुरुआत हो जाता है। ऐसे महान जगह है पट्टा राजा आपके और आपके बीच में हमने जैसे आए, वही इन 3 चीजों को हमें मानना है। 3 चीज के अलावा ज्यादा कुछ हमारे मानने को नहीं। हम सगा पहाड़ी सगा संबंधी ही हमारा देव है, जो हम जिनसे रोटी बोटी की व्यवस्था कायम है, वही अमर है और वही चीज को मानना चाहिए। जो नहीं दिखता वही सत्य है, जो दिखता है वो असत्य हो सकता है, ये गारंटी है। जो दिखता है वो असत्य हो सकता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो सत्य है। इसलिए कि वहां कई प्रकार के ऐसे होते हैं, लेकिन पट्टा राजा एक बार अभी जैसे चैत नवरात्रि का कार्यक्रम शुरुआत अगर होता है तो हमारे तिरुमाल भैया छोटे लाल पट्टा जी को हम कहूंगा कि आप सियाने मैन सियानों को लेके आ जाना, वहाँ ज्योति बाती का व्यवस्था कर देंगे। करने के बाद जो है आपकी ही घर से पंडा पुजारी, और देखिए अपने पैनदेवों में थाना बाना में किसी प्रकार के बाना बर्छी ये तमाम प्रकार के चढ़ाने का नहीं है पट्टा जी। हमें सरूता की आवश्यकता होता है। सरूता जो है हम शुरू रखाया जाता है, जो हमारे हंसिया टंगिया जो हमारे साथ चलते हैं वही हमारे पार्ट पैन शक्ति है, जिसको हम घर में रखते हैं। नागर जुआ उसमें जैसे कि हर होता है, हर हमारे जीवन को चलाने के लिए हर बनाया जाता है। उस हर में जो है 9 छेद होते हैं। जब 9 छेद पूरा क्लियर हो जाता है तब जाके हर जो है शुरुआत होता है। अगर उसमें 8 ही है तो वो हर जो है नहीं चलने वाला। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है और इस प्रकृति में जुड़ी हुई चीज को ऐसा अवगत कराया है, जो हमारे 9 दरवाजा मिला जाता है हमारे, वैसे जो है हमारे जीने वाले भी 9 सिस्टम से जो है तैयार होता है। जब 9 चीज से तैयार होता है तो बोलते हैं कि 9 में रहे तो सब है, नहीं 10 में कोई नहीं होते। तो 9 में जो है मातृ शक्तियों का आना इस धरती में, और 10वें महीना में जो है हमारी पितृ शक्तियों का आना होता है। तो 9 में सभी का जतन हो जाता है, लेकिन 10 में किसी का नहीं होता। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमें पट्टा के रिक्वेस्ट में हम कहे चलिए एक बार कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने के लिए। और आज महान दुख हमारे बीच से हमारे नाना जी भी 5 तत्व में मिल चुके। उनका भी मुझे बार बार फोन आया कि आपका नाना जी गुजर गए हैं, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मनवादी लोगों की वजह से यहाँ किसी को मानते नहीं, डायरेक्ट जो है आग ही लगाया जाता है। इसलिए आप आए तो यहाँ मिट्टी संस्कार का शुरुआत करेंगे करके। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे चाहने से नहीं है, गांव वाले आपको डिपेंड होता है। गांव से बढ़कर बारात नहीं होता। भली मेरा नाना है लेकिन गांव दूसरा है। गांव वाले ही उसको डिसाइड करेंगे कि हमको किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है। तो वहां तक रहा जानकारी मिला है कि मिट्टी ही देने का प्रावधान है। और मैं कामना करता रहा कि हे परसपैन, बुढ़ालपैन, सदुरपैन, उस मराठी राजा के समस्त देवी देवता उनको ऐसा प्रेरणा करिए ताकि उस जीवन को 5 तत्व इस मिट्टी का ही जतन होना चाहिए। ऐसे करके फिर भी हम आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी कि आज हम नाना जी के उस स्वर्गवास आत्मा को छोड़ करके आज इस जीव बहन रूप में आप सभी से के बीच में मैं उपस्थिति रहा। मेरे टूटे फूटे शब्दों में जो भी त्रुटियां हो उसे ध्यान न देते हुए क्षमा करेंगे। और साथियों आने वाले समय में आप आए, आपके गढ़ को हम पूरा दर्शन करवा देंगे। कहाँ आपका क्या चीज है, आपके गढ़ में मिर्ची है,
ढेर सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम माइक के माध्यम से नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें खुद आगाज नहीं करता वो, क्योंकि हमारी जो पैन शक्ति होते हैं उनको वहां तक हर किसी को नहीं ले जाना चाहिए। और कभी भी अगर बैठक हो पट्टा राजा, तो अगर जो हमारे समाज के साथ अगर मेल होता है तो ऐसे लोगों को ही परिवार में सम्मिलित करें, अन्यथा जो हमारे बीच की परंपरा रीति रिवाज को अगर नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में बैठने का कोई तत्पर महत्व नहीं कहलाता। इसलिए हमारे लोगों के हम फिर अगर मौका मिलता है तो मैं बहुत कुछ चीज आपके लिए लेके आऊंगा और हम दर्शन भी कराएंगे। तो दादाजी, माताजी, आप सभी के से चरणों को पुनः राकेश शाह धुर्वे की ओर से सादर सादर सेवा जोहार स्वीकार हो। मेरे वचनों को यही विराम देता हूँ। जय शिवा, जय बड़ा देव राज करे। धन्यवाद।